Hello friends, in this video we are going to discuss about the plasma drug concentration time profile and its different pharmacokinetic and pharmacodynamic parameter. So we start from the plasma drug concentration time profile. So generally जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन और ड्रग कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग विथ रिलेशनशिप द टाइम, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो जनरली ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, जब हम जिस साइट ऑफ एक्शन से हमारे कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा, इसके बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जिसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। तो जनरली इधर का ये देख सकते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है और यहाँ पे विद रिलेशनशिप विद द टाइम है। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रग एडमिनिस्टर किए, ड्रग क्या हुआ, ड्रग गया, यहाँ पे सी मैक्स आया। सी मैक्स मतलब इसका कंसंट्रेशन मैक्स रहेगा, ठीक है, एट द गिवन टाइम। और फिर यहाँ से फिर एक पॉइंट के बाद वो धीरे धीरे पोस्ट ऑब्जर्प्शन फेज में चला जाएगा और वहां से फिर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल एक ड्रग का प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है। तो अब इसमें डिफरेंट इसके जो पैरामीटर उसको हम लोग देखते चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे ड्रग ने हमने एडमिनिस्टर किया, तो यहाँ पहला जहाँ ये है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, मतलब इसके नीचे हमें कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब कोई जो हमारा ड्रग है वो कोई एक्शन शो नहीं करेगा। तो सबसे पहला तो हो गया कि इसको पार करना, ठीक है। तो ड्रग, इसी को हम लोग कहेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन, जहाँ से एक्शन की स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से एब्जॉर्प्शन फेस आया, फिर यहाँ से एब्जॉर्प्शन होके वो कंसंट्रेशन जब हमारा ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा मैक्सिमम, जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पहुंच जाएगा, जब इसके ऊपर वो एब्जॉर्ब होके, मतलब उसका कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम रहेगा वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो सी मैक्स और ये हमारे एमईसी के बीच में इंटेंसिटी ऑफ एक्शन है, मतलब इतना हमारा इंटेंस है एक्शन, मतलब इतना हाई लो होगा, यहाँ पे होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पे होगा तो और कम होगी। तो ये एक इंटेंसिटी है पर्टिकुलर, किसी की ज़्यादा किसी की कम। उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेस आएगा, ठीक है। पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेस में धीरे धीरे वो मतलब एलिमिनेट होता जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात है, यहाँ पे ये दिया है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, फिर यहाँ दिया है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मतलब इसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट हमें मिलेगा, मतलब कोई ना कोई साइड इफेक्ट या कोई भी हमें डिफरेंट, मतलब अदर इफेक्ट देन रिक्वायर्ड, मतलब थेराप्यूटिक इफेक्ट के अलावा जो भी टॉक्सिक इफेक्ट हमें मिलेगा इस लेवल के ऊपर मैक्सिमम, इसलिए इसका नाम है मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। और यही मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में जो आता है इसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक रेंज, जहाँ पे सबसे बढ़िया हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट किसी भी ड्रग का मिलेगा। ठीक, अब इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये हो गया कि जब जहाँ से हमारा ऑनसेट हो रहा है और जहाँ पे ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के नीचे जा रहा है, तो ये हमारा हो गया ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एरिया अंडर द कर्व ये हो गया हमारा कि जो एरिया कर्व के यहाँ पे अंदर आ रहा है उसको एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे, ठीक है। और इसी को सी मैक्स को हम लोग पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो ये एक हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है जो कि नॉर्मली एक ये पर्टिकुलर ड्रग के लिए होता है। अब इसको आगे हम लोग देखते हैं। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। पहला है फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें कि पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। तो जैसा हम लोग इसमें देखें, जो ये सी मैक्स होगा यही पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। सो जनरली ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा एट द पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हमारा कंसंट्रेशन रहेगा ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा वो होगा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे mg अपॉन ml। और इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर रहना चाहिए और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के नीचे, जो यहाँ ग्राफ में दिया हुआ है, मतलब इसके बीच में रहेगा तो ये सबसे बढ़िया हमारा प्रोड्यूस करेगा थेराप्यूटिक इफेक्ट। सो सेकंड वन आता है इसमें टी मैक्स। तो टी मैक्स सिंपल सा ये है कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहेगा उस टाइम को हम लोग कहेंगे यहाँ पे टी मैक्स, ठीक है। जो सी मैक्स के सीधा ये आ रहा है इसको हम लोग कहेंगे यहाँ टी मैक्स। तो इसमें क्या लिखा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग टू रीच इट मैक्सिमम पीक कंसंट्रेशन, मतलब जो जितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे सी मैक्स हुआ
और यहाँ से यहाँ तक जो ये होगा, ये पॉइंट ये होगा टी मैक्स। ठीक है, तो इसमें भी जनरली इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं आवर्स में। ठीक है, आवर्स में करते हैं, मिनट्स में भी कर सकते हैं, तो जनरली इसको आवर्स में करते हैं। ठीक है, और इसका ऑनसेट टाइम और ऑनसेट ऑफ एक्शन आर डिपेंड अपॉन दिस पैरामीटर। तो सिंपल सी बात है, जब टाइम का यहाँ पे है तो जो हमारा ऑनसेट टाइम है, ये ऑनसेट टाइम है, यह और हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो ये दोनों चीज इस पे डिपेंड करता है। हमारा ऑनसेट टाइम, क्योंकि ऑनसेट होगा तभी फिर टी मैक्स होगा, क्योंकि पहले ऑनसेट होगा, फिर जब धीरे धीरे मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पहुंचेगा तब वो टी मैक्स होगा। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं AUC। तो AUC में क्या है, AUC रिप्रेजेंट द टोटल इंटीग्रेटेड एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल and expresses the total amount of the drug that comes into the systemic circulation after its administration। और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं mcg अपॉन ml x hours, मतलब जितने आवर्स के लिए हो। ठीक है, तो अब ये बायोअवेलेबिलिटी बताने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अब इसको समझते हैं कि जो यहाँ से शुरू हुआ, मतलब जितना टाइम, मतलब जितना पूरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल का जो कर्व है, जब तक वो ड्रग प्लाज्मा में है, उसके नीचे का जितना कर्व आएगा वो AUC होगा, एरिया अंडर द कर्व। ये पूरा एरिया जो ये आ जा रहा है, तो इसके नीचे का जो ये एरिया है, तो ये एरिया जो होगा, ये हमारा ये एरिया जो जितना ये एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा, तो मतलब ये जितने टाइम से स्टार्ट हो रहा है और जिस टाइम पे ये खत्म हो रहा है, ये पूरा हमारा आ जाएगा एरिया अंडर द कर्व। और इसको हम लोग mcg ml इंटू आवर्स एक्स आवर्स में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब बायोअवेलेबिलिटी इसलिए इसका, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी हम लोग जानते हैं रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग दैट रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। तो जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फिर यहाँ तक वो ब्लड प्लाज्मा तक कितनी देर तक है, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी वही हम लोग करेंगे ना, कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग पहुंच रहा है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जिसका बढ़िया टाइम प्रोफाइल रहेगा उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़िया रहेगी, मतलब जो टॉक्सिक कम प्रोड्यूस करे टॉक्सिसिटी, और जो थेरापेटिक रेंज के अंदर रहे, तो वो बेटर बायोअवेलेबिलिटी शो करेगा ड्रग। उसके बाद आता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ जनरली हम लोग कह सकते हैं कि हाफ लाइफ जो टाइम इंटरवल है, ऐसा टाइम इंटरवल है कि जो कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिड्यूस बाई 50%, मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे जो हमारा जो हम लोग ड्रग दिए हुए हैं उसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो 50% घट जाए। जैसे अगर हम लोग कोई पैरासीटामोल देते हैं, तो पैरासीटामोल का मान लीजिए 6 घंटा है, 6 घंटे तक वो बॉडी में था, तो कब उसका हाफ हो जाएगा, वो 3 आवर्स हो जाएगा, तो उसका। और इसका ऐसे इसमें भी कह सकते हैं कि आफ्टर 1 हाफ लाइफ द अमाउंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग इन द बॉडी इज 50%, और आफ्टर 2 हाफ लाइफ 25। तो ऐसे करके फिर उसके बाद 25 का हाफ हो जाएगा, वो 3 हाफ लाइफ हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं। तो हाफ लाइफ क्या हो गया कि द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन और द अमाउंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी टू रिड्यूस बाय 50%, जब प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जो जो कि यह हम लोग कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी जो कि रिड्यूस हो जाए 50% से। अब आता है फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। तो फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स में जितने डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जैसे मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन सिंपल सी बात हो गई, जो जितना हमें एक थ्रेशोल्ड चाहिए कि जिसके ऊपर हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट मिले। सिंपल सा इसका मतलब यही हो गया कि एक मिनिमम इतना कंसंट्रेशन कि जिसके ऊपर थेराप्यूटिक इफेक्ट ड्रग प्रोड्यूस कर सके, और उसके नीचे सब थेराप्यूटिक लेवल होगा, जो फिगर में दिया हुआ है यहाँ पे, इसके नीचे सब थेराप्यूटिक लेवल। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ये है कि जब ड्रग या प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन सब थेराप्यूटिक लेवल से थेराप्यूटिक रेंज की तरफ जाए। ठीक है, तो वो हो जाएगा। और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन ऐसे हम कह सकते हैं कि जो कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, यह इसको कह सकते हैं मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मतलब ये मैक्सिमम सेफ्टी है या मिनिमम टॉक्सिक टॉक्सिसिटी है कि इसके ऊपर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये हम लोग जैसे देख चुके हैं फिगर में कि इसके ऊपर हमारा यहाँ पे टॉक्सिक लेवल है, तो इसके ऊपर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी।
तो इसको कह सकते हैं कि इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन प्लाज्मा अबव विच द एडवर्स और हार्मफुल इफेक्ट आर प्रेसिपिटेटेड। ठीक है। और ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? इनिशिएशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट। तो ये भी सिंपल है। इट ऑकर्स व्हेन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जस्ट एक्सीड द MEC। तो जब MEC के ऊपर जाएगा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर जैसे ही जाएगा वो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, जैसा कि फिगर में यहाँ दिया हुआ है। ये जैसे ही ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाएगा। अब आता है ऑनसेट टाइम। तो ऑनसेट टाइम ऐसा टाइम होता है कि जो ड्रग स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जहां से वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है कि टाइम पीरियड फॉर विच द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिमेन्स अबव द MEC लेवल, मतलब मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, कि जहां पे वो MEC के ऊपर रहेगा उस पूरे एक्शन को हम लोग कहेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब ये सिंपल सा अगर इसको समझे, ये ऑनसेट टाइम से जो शुरू हो रहा है और यहाँ तक जो जा रहा है। ठीक है। ऑनसेट ऑफ एक्शन शुरू हो रहा है और यहाँ तक ये जा रहा है, ये पूरा जो ये टाइमिंग होगी ये होगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है। और इसको हम लोग डिफाइंड ऐसे कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ऑनसेट टाइम एंड द टाइम ऑफ द ड्रग डिक्लाइन बैक टू MEC। तो वही चीज फिगर में है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन से जो डिक्लाइन हो रहा है MEC के नीचे। ठीक है। अब आते हैं इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। तो वो तो पढ़ ही लिए कि द मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस बाय द पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज आल्सो कॉल्ड एज पीक रिस्पांस। थेराप्यूटिक रेंज क्या होगा? ये भी हम लोग पढ़ चुके। थेराप्यूटिक रेंज यही होगा, ये थेराप्यूटिक रेंज जो MSC और MEC के बीच में होता है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मैक्सिमम इफेक्टिव मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के बीच में जो होता है उसे हम कहेंगे थेराप्यूटिक रेंज। और इसी को हम लोग थेराप्यूटिक विंडो भी कहते हैं, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है। और थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होगा? इसी दोनों का रेशियो, मतलब MSC और MEC का जो रेशियो रहेगा वो थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा। ठीक है। और इसको डिफाइन वही कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टॉक्सिक और लीथल इफेक्ट्स आर टू द डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ऐसा डोज जो प्रोड्यूस कर सके टॉक्सिक और ऐसा डोज जो प्रोड्यूस कर सके थेराप्यूटिक इफेक्ट, इसके रेशियो को हम लोग कहेंगे थेराप्यूटिक इंडेक्स। सो इसी तरह हमारा ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल हम लोग स्टडी कर लिए इसके बारे में, इसके डिफरेंट पैरामीटर के बारे में। So thank you for watching the video. Like and subscribe.